हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल तन्वी किचन चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो ये देखिए, ये भुट्टे हैं। तो भुट्टे जैसे बारिश होती है और हम सभी का भुट्टे खाने का मन करता है और बारिश के मौसम में ही ज़्यादातर भुट्टे खाए जाते हैं। तो कच्चे कच्चे भुट्टे जो हम मार्केट में रेडियो पे देखते हैं तो ज़्यादातर सभी को बहुत ही पसंद होते हैं। तो ये घर पे ही किस तरह से सेके जो हम मार्केट में खाते हैं वैसा टेस्ट आए, वैसा फ्लेवर आए, तो हम सभी का दिल करता है कि जो हम भुट्टे मार्केट रेडियो पे खाते हैं वैसे ही चटपटे से अच्छे कच्चे वाले हमें लगे। तो वो ही तरीका आपको शेयर करने वाली हूँ कि ये गैस पे ही ऐसा टेस्ट आए कि इसको इस तरह से सेकें भुने। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, इसके मैं भुट्टे भुनने का तरीका तो साथ ही साथ बताऊंगी और इसके फ़ायदे और नुकसान भी लास्ट में बता दूंगी। फ़ायदे साथ ही साथ बताती जाऊंगी, तो वीडियो देखिएगा पूरा मेरा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। तो ये भुट्टे हैं, मैंने करीबन 2 लिए हैं। और भुट्टे आपको कैसे लेने हैं, जैसे बिल्कुल ग्रीन होने चाहिए, जो इसका ऊपर छिलका होता है वो बिल्कुल हरा हरा होना चाहिए। जैसे सूखा सूखा सा पीला पीला होता है वो नहीं लेना है। उससे क्या है कि अंदर भुट्टा पका पका आता है, उसके दाने पके हुए होते हैं, कच्चे नहीं होते हैं। तो आपको ग्रीन वाले छिलके वाले लेने हैं। तो ये मैंने करीबन 2 ही भुट्टे लिए हैं। तो इसके अब मैं छिलका उतार दे रही हूँ, छिलका उतार रही हूँ क्योंकि हमें इसको भूनना है। तो इसका छिलका लास्ट में, मैं लास्ट का जो छिलका रहेगा उसको रखूँगी, पूरा छिलका नहीं उतारूँगी। वो मैं क्यों नहीं उतारूँगी वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो आप सभी को पता है कि जो ये भुट्टे होते हैं यानी मकई भी बोला जाता है और बारिश के मौसम में ज़्यादातर आते हैं और हम बहुत ज़्यादा खाते भी हैं। और ये कितने फ़ायदेमंद होते हैं ये भी आपको बताने वाली हूँ मैं। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि हमारे बच्चे होते हैं उनके दिमाग को मजबूत बना के रखता है और शरीर को भी अच्छा मजबूत बना के रखता है। और ये भुट्टा अंदर से आपको दिख रहा होगा, थोड़ा ये अंदर से ख़राब हो गया था तो उसको मैंने कट कर लिया। ऊपर से इसके ऊपर कोई दाने नहीं थे, वहाँ से थोड़ा ख़राब सा हो रखा था, उसको मैंने हटा लिया है। तो उसी तरह से दूसरा भुट्टा है उसका भी मैं छिलका उतार लूँगी। और सेकंड फ़ायदा है, कोलेस्ट्रॉल न के बराबर होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं होता है। जिस किसी के हार्ट की प्रॉब्लम ना हो वो इसको खा सकते हैं, इसीलिए दिल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, अच्छा होता है। और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए हमारे दिल की बीमारी से बचा के रखता है। तो ये दिल की प्रॉब्लम हो यानी हार्ट प्रॉब्लम हो वो ये भुट्टे को खा सकते हैं। तो ये मैंने दोनों भुट्टे छील लिए हैं और ऊपर का जो छिलका है लास्ट का देखिए मैंने रख लिया है, बिल्कुल हटाया नहीं है। तो अब हम इसको भूनेंगे, बिल्कुल गैस पे भूनने वाले हैं। आप चाहो तो अंगारे पे भून सकते हो, मैं गैस पे ही भून रही हूँ। गैस पे हर किसी के घर में अंगारे अंगीठी नहीं होती है, गैस पे ही भूनते हैं। तो ये लास्ट के जो छिलके रहे हैं उनको को मैंने रहने दिया है और दोनों को मैं इस पे रख दूँगी। और गैस की फ्लेम बिल्कुल मीडियम में टू स्लो टू मीडियम रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा हाई रखेंगे तो ऊपर से तो ये सिक जाएंगे, अंदर से कच्चे कच्चे रह जाएंगे, इसलिए थोड़े धीमी गैस पे होने चाहिए। और हम इस तरह से हम इसको घुमाते रहेंगे। तो ये छिलका हमने इसलिए रखा है क्योंकि जो हम मार्केट में खाते हैं वो अंगारे पे सेकते हो तो धीमे धीमे से आँच से सिकते हैं तो मिठासपन आता है उनमें दानों में। तो ये इसके जो छिलका हमने रखा है वो उससे धीमी धीमी अंदर आँच जाएगी, तो उससे भुट्टे की जो बीज होते हैं दाने होते हैं वो धीमी धीमी आँच से सिकेंगे तो मीठापन आ पाएगा जो दाने होते हैं उनमें। इसीलिए हम इसके छिलके रखे हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट सेक लीजिए, पर डायरेक्ट सेकने से क्या होता है कि वो ज़्यादा जल जाते हैं और इतने टेस्टी लगते नहीं हैं। ऐसे तो हम लास्ट में छिलका उतार के भी सेकेंगे, पर जो हम पहले बढ़ते इसको सेक रहे हैं उससे क्या है कि अंदर जो इसके दाने हैं उसमें मिठास आ जाएगी, धीमी आंच पे पकेंगे। तो हमें पहले इसको धीमी आंच पे पकाना है, लास्ट में थोड़ी गैस को हाई कर लेनी है। और ये हमारी आँखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आँखों के और तीत के लिए। इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होती है। और जिस किसी के एनीमिया की शिकायत हो वो इस भुट्टे को खा सकते हैं। और इसमें आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए इसमें एनीमिया की जिस किसी के प्रॉब्लम हो वो इस भुट्टे को खा सकते हैं, बहुत ही फ़ायदा करते हैं। और इंस्टेंट एनर्जी आती है। इंस्टेंट एनर्जी कैसे आती है, स्ट्रेच कार्बोहाइड्रेट्स इसमें भरपूर मात्रा में होता है। तो इसमें हमें इसको खाने के बाद में हमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि हमें बहुत देर तक कुछ खाए भी ना जब भी हम काम कर सकते हैं। और इसमें वेट, जिस किसी का वेट बहुत कम हो तो वेट अपना गेन कर सकता है। इसके अंदर ऐसी
चीज़ें होती है कि कैलोरीज इसके अंदर भरपूर मात्रा में होती है और कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर भरपूर मात्रा में होता है। इसलिए इसको जिस किसी को अपना वेट गेन करना हो वो ये अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और ज़्यादातर ये बारिश के मौसम में आते हैं तो भरपूर मात्रा में खाएं, और ऐसे भी ये मिलते हैं तो इसको अपनी डाइट में शामिल कर ले तो जिस किसी को वेट गेन करना हो वो खा सकता है। वो तो देखिए इसका छिलका लगभग जल चुका है, तो इसका मैं क्या करूँगी, इसका छिलके को भी हटा लूँगी लास्ट में। ये बिल्कुल जल गया है। और ये आप सोच रहे होंगे इससे कचरा हो जाता है, तो यदि आप कचरे से बचना चाहते हो तो इसके नीचे कुछ प्लेट रख दीजिए, तो नीचे जो जलता है वो कचरा नीचे गिरता जाएगा, आपकी स्लैब गंदी नहीं होगी। पर यदि हमें अच्छा टेस्ट चाहिए तो हमें छिलके के सही ही सेकना होगा, जब इसका वो मिठासपन आ पाएगा जो हम खाना चाहते हैं, जो हम रेडियो पे खाते हैं वो टेस्ट आ पाएगा। तो इस तरह से सेकिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये घुमा घुमा के सेकिएगा। थोड़ी मैंने इसकी गैस की फ्लेम थोड़ी बिल्कुल ही सिम कर रखी है और बाद में थोड़ी हाई करके मैं इसको सेकूंगी। तो अभी इसके छिलका है मैं इसको हटा लूँगी। तो ये देखिए इसके छिलके को एक को मैंने हटा लिया है। देख सकते हो इसके दाने किस तरह से सीके सीके दिख रहे हैं, बिल्कुल जले जैसे नहीं दिख रहे, अंदर से जैसे पक गए हों वैसे दिख रहे हैं। तो दूसरा भुट्टा है उसके भी मैं इसको छिलके को हटा लूँगी। तो अब इसकी गैस की फ्लेम पे इस पर रख के और धीमी धीमी आंच पे दोबारा से हम इस छिलका उठा के और फिर सेकेंगे। तो उससे क्या है कि बहुत ही अच्छा इस दानों में वो मिठासपन आ पाएगा और उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट लगेगा खाने में। तो इस तरह से सेकिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है और आपको ज़रूर पसंद आएगा। ज़रूर करके देखिएगा जो मैंने आपको बताया उस तरीके से। और आगे मैं बता दूं, जिस किसी के कैंसर की प्रॉब्लम हो, कैंसर से बचना, हम सभी को प्रॉब्लम होती है, कैंसर किसी को भी हो सकता है, किसी का नहीं पता है। तो इसलिए हमें इसके अंदर कैंसर से बचने के लिए इसके अंदर एक ऐसी होता है एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो वो हमारे शरीर को कैंसर से बचा के रखता है। और जो प्रेगनेंसी लेडी हो तो प्रेगनेंसी में जो बच्चा होता है पेट में, तो उसको फोलिक एसिड, फैट और फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 ये भरपूर मात्रा में मिलना चाहिए। उसकी कमी रह जाती है तो बच्चे में बहुत ही कमज़ोर होता है और दिमाग का विकास कम पड़ जाता है। तो इन सभी की इसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, जैसे फोलिक एसिड होता है, फैटी एसिड होता है, विटामिन ओमेगा 3 होता है। तो ये जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको ज़रूर खाना चाहिए। और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो इसको खाएगी तो देखिएगा आप, वो कब्ज़ की प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल सही रहेगी, कब्ज़ की प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल जाएगा। और जिस किसी के स्किन हो, स्किन को भी रिपेयर करता है, स्किन में चमक आ जाती है इसको खाते हैं। और हेयर ग्रोथ में भी विकास होता है, जिसके हेयर जो बहुत ज़्यादा टूट रहे हों वो भी इसको खा सकता है, बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो मैंने इसके फ़ायदे इतने बता दिए हैं कि आप सोच रहे होंगे इतने फ़ायदे मैंने बता दिए तो आपको अच्छे लगे होंगे इसके फ़ायदे क्या क्या मैंने इसके बताए हैं साथ ही साथ। तो ये देखिए साथ ही साथ हमारे भुट्टे भी लगभग सीख चुके हैं। तो मैं इसको निकाल ले रही हूँ। अब ये गैस को बंद कर दे रही हूँ और ये हमारे भुट्टे बिल्कुल सीख चुके हैं। देखिए जैसे मार्केट में देखे हैं वैसे ही बिल्कुल ये सीख गए हैं। तो इसके मैं नुकसान भी आपको लास्ट में बता देती हूँ। तो उससे पहले ये बता दूं कि हमें काला नमक लेना है। मार्केट में जब भी खाते हैं तो काला नमक और नींबू लगा के वो देते हैं, तो चटपटा सा बहुत ही टेस्टी सा भुट्टा लगता है उससे। तो इसके नुकसान ये हैं कि जिस किसी के डायबिटीज़ के पेशेंट हो वो इस भुट्टे को ना खाएं, उनके लिए बिल्कुल सही नहीं होता है, यानी मधुमेह के रोगी को ये नहीं खाना है। यदि खाना चाहो तो आप डॉक्टर की सलाह लेके ही ये खाएं, ऐसे नहीं खाना आपको। तो ये देखिए हम नींबू और जो इसके काला नमक है लगा के और इसको खाने वाले हैं। तो मार्केट में भी हम रेडियो पे खाते हैं वो नींबू और काला नमक लगा के देते हैं, तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये हमने भुट्टा आपके साथ शेयर किया है। भुट्टा सेकने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने इसके साथ ही साथ फ़ायदे भी आपके साथ शेयर किए हैं और लास्ट में इसका मैंने नुकसान भी बता दिया है। नुकसान इसके ज़्यादा नहीं होते हैं, फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके मैंने नमक लगा रही हूँ, नमक अच्छे से लगाना है नमक, और इसके नींबू लगा के खाओगे तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। जैसे हम रेडी पे खाते हैं वैसा इसमें टेक्सचर आने वाला है। आप सोच रहे होंगे जैसे हम रेडियो पे खाते हैं वो एक भुट्टा आता है वो कितना महंगा आता है, बहुत ही महंगा पड़ता है। तो उसके बजाय आप एक साथ ही
ख़रीद के ले आओ बिना सेके हुए, तो वो एक भुट्टे के बराबर बहुत सारे भुट्टे आ जाएंगे और आप घर पे सेक के खाइए, बिल्कुल सेफ़ रहेगा। इस टाइम तो बिल्कुल सेफ़ रहेगा और बहुत सारे भुट्टे आ भी जाएंगे और हम खुद अपने आंखों के सामने इन्हों को भून के खाएंगे तो उसका मज़ा अलग ही है और वही टेस्ट आने वाला है। आपके साथ मैंने शेयर किया, बिल्कुल कच्चे कच्चे भुट्टे हैं। तो ये हमारा भुट्टा भुनने का तरीका आपको कैसा लगा, इसके फ़ायदे भी आपको कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। ओके बाय फ्रेंड।